आपत्तिजनक बयानों के मामले पर कांग्रेस ने एक विशाल प्रदर्शन रखा है। एआईसीसी के मेंबर वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आज हमारे साथ हैं जगजीवन शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, तो बताइए सर क्या मामला है? देखिएगा, अभी पिछले इस हफ्ते के अंदर जब से हरियाणा का चुनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है, लोगों के आक्रोश को, लोगों के संतोष को भाजपा के प्रति देखकर भाजपा नेताओं में एक बौखलाहट सी आ गई है और उन्होंने वो बार बार इस बात को महसूस करने लगे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जनता में बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर वो अपने अभद्र भाषा का इस्तेमाल आज भाजपा नेता कर रहे हैं। एक नेता ने, दिल्ली के एक नेता ने कहा, जो अभी अभी भाजपा में गए थे, उन्होंने कहा कि भाई जान से यहाँ तक कि उनको मारने की एक धमकी तक उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो परिणाम उनकी दादी को भुगतना पड़ा वो परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, इस प्रकार की धमकी भाजपा नेता बौखलाहट में दे रहे हैं। अभी भी इसी 2-3 दिन पहले पंजाब के एक हारे हुए नेता ने, जो भी भाजपा में गया था कांग्रेस छोड़कर, उसने भी बौखलाहट के अंदर ये कहा कि आतंकवादियों का जैसा रूप जो है आज राहुल गांधी जी ने अपनाया है। बड़ी शर्मनाक बात है ये। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर मान लीजिएगा जनता अगर आपको स्वीकार कर नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि बौखलाहट में आप इतने अपने विपक्ष के नेताओं के ऊपर इस प्रकार के तीखे प्रहार करेंगे और अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। राजनीति में कभी भी शोभा नहीं देता। विपक्ष के साथ में आप आइए, टिप्पणियों आप बात करिए, नीतियों पर बात करिए, आप चर्चा करिए। अगर आपके अंदर बहस करनी है तो जनता के समक्ष आकर बहस करें। आप अपनी नीतियों को सामने रखें, ना कि आप किसी पर अभद्र टिप्पणी करें। आज राहुल जी जनमानस के अंदर जो है इतने छाए हुए हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हर क्षेत्र के अंदर राहुल जी को पसंद करता है, राहुल जी की नीतियों को पसंद करता है। राहुल जी की प्रखर आवाज़ जो लोगों के लिए उठाते हैं, उससे आज भाजपा बौखलाई है और इस बौखलाहट के अंदर इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। ऐसी ओछी टिप्पणियों को प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए। जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको अपने नेताओं को ऐसी अभद्र टिप्पणी से रोकना चाहिए। नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का सम्मान करना चाहिए। शिष्टाचार का ये नाता बनता है कि हम लोग अगर सत्ता में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भाषा पर कंट्रोल ना करें और हम जो मर्जी बयान विपक्ष के नेताओं के और एक प्रतिष्ठित नेताओं के विषय में देते रहें। ये बहुत शर्म की बात है और आज हम इसी के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अपनी बात आज हम जो है भाजपा नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। या तो अपनी टिप्पणी से बाज आइए, वरना जनता तो आपको इस प्रकार का जो है चुनाव के अंदर शिकस्त देकर ये दर्शाने वाली है। लेकिन आप इस प्रकार की अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप कहीं अपने आप को बहुत नीचा कर दिखाते हैं, बड़ा छोटा करते हैं और ये अच्छा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए और भाषा में शालीनता रहनी चाहिए। इसी बात को लेकर हम अपना मैसेज लेकर माननीय देवेंद्र यादव के नेतृत्व में जा रहे हैं। सभी कांग्रेसियन आज इकट्ठा है और ये आवाज़ हम प्रधानमंत्री तक और भाजपा नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अभद्र भाषा को छोड़िए और विपक्ष के नेताओं का सम्मान कीजिए। सर, अरविंद केजरीवाल साहब अभी छूटे हैं। कल ही उन्होंने त्यागपत्र दिया अपना और मुख्यमंत्री बन गई आतिशी अब, और आने वाले 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव दिल्ली में है। कांग्रेस की स्थिति आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को बता दूं, जिस संदेश को आज केजरीवाल अपने जो ढोंगेपन, क्योंकि वो केजरीवाल जो है दिल्ली की राजनीति में ढोंग करते रहे हैं, वो जो दर्शाना चाहते हैं कि शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी, ऐसा नहीं है। विवशता के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ा जब उच्चतम न्यायालय ने उन पर इस बात की रोक लगा दी कि आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, आप किसी नीति की घोषणा नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस बात को समझा कि जब मैं विवश हूँ, विवश होकर उन्होंने इस्तीफा दिया और आनंद मानंद के अंदर जो इस बात को दिखाना चाहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस जनता के समक्ष जो मुख्य मुद्दे हैं जो आज दिल्ली की जनता भुगत रही है, गंदे पानी की है, सीवर लाइन की सफाई है वो नहीं हो पा रही है, नालों की जो है उनकी सफाई नहीं हुई है, जगह जगह जल भराव है, किस प्रकार लोगों के अंदर जो है जल जनित बीमारियां हो रही हैं,
गंदा पीने के लिए दिल्ली की जनता को विवश होना पड़ रहा है। आज हर घर के अंदर एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी पानी खरीद के पी रहा है। ये दिल्ली के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी जो बार बार ये करती है कि हम पानी मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त नहीं दे रहे। बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली की जनता जो है आज इस प्रकार इनकी नीतियों का, कुरीतियों का शिकार हो रही है और त्राही कर रही है। निश्चित तौर पर हम जनता के इस आक्रोश को लेकर, जनता की इन मांगों को लेकर, जनता के लिए इस आवाज़ को लेकर हम दिल्ली के नेता देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में निकल रहे हैं। घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य रहा है कि हम दिल्ली की जनता के लिए हमेशा लड़े हैं। हमने दिल्ली को एक अच्छा शासन 15 साल तक शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिया है। निश्चित तौर पर आज हम ये कहते हैं कि हम कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे। हमारे पास नीतियाँ हैं, अनुभव है। हमारे नेता जो है आज दिल्ली के अंदर सत्ता को पाने के लिए सक्षम हैं और हम दिल्ली की जनता की सेवा करने में सक्षम है। इस संदेश को लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं। सर 70 में से 67 सीटें पहले आई इनकी, 70 में से 63 सीटें बाद में आई। 2019 के बाद तमाम बड़े नेता, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री 17 महीने बाद बेल मिली, सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर अब तक जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री को अभी मिली और मुख्यमंत्री साहब अभी छूटे हैं और इनके ही सांसद संजय सिंह 6 महीने तक, 7 महीने तक जेल में रहे, वो भी बेल पे हैं। तो आप इनका क्या देखते हैं सर? देखिए, आज दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है। 15 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। 15 साल तक एक भी हमारे विधायक के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, एक भी। आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जी इन्होंने इस्तीफा दिया और ये उन्होंने बार बार ये कहा कि भ्रष्टाचार से कांग्रेस सरकार लिप्त है। उन्होंने बड़े बड़े पेज पन्ने दिखाए कि शीला जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन वो आज तक साबित नहीं कर पाए थे। एक भी भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप हमारे 15 साल के शासन में हमारे किसी विधायक पर नहीं लगा। मंत्री की बात तो बहुत दूर है, लेकिन आज आप बता दिए आधे से ज़्यादा मंत्रालय जेल में चला गया, फिर भी आप बड़ी शान से कह रहे हैं कि हम भ्रष्ट नहीं हैं। इसका उदाहरण क्या रहेगा? दिल्ली की जनता देख चुकी है, गले तक भाजपा प्रशासन, भाजपा का नेता भ्रष्टाचार में डूबा है, लिप्त है और इसीलिए आज उनको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कानून अपना काम करेगा और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता के सामने ये साफ हो जाएगा कि ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है। इन्होंने अपने आप को एक खास आदमी बनाने में ज़्यादा जोर दिया। आम आदमी पार्टी का ढिढोरा पीटती रही ये पार्टी, आम आदमी का नारा लगाती रही, लेकिन खास आदमी का जीवन जीते रहे ये लोग। और आज दिल्ली की जनता के सामने समक्ष साफ हो चुकी है तस्वीर कि अगर कोई सक्षम कोई दल है तो वो कांग्रेस है, अगर कोई सक्षम नेता हैं तो वो कांग्रेस के नेता हैं जो दिल्ली को एक ईमानदार और एक स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं। इसी नारे को लेकर हम लोग जाएंगे और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता हमें अपना समर्थन देगी और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर पिछले 10 साल में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था, अब आपको क्या लगता है 70 में से कितनी सीटें कांग्रेस ला सकते हैं इस वक्त? देखिए, मैं संख्याओं में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आज तस्वीर साफ हो चुकी है। आज जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस के पास नीतियां हैं, कांग्रेस के पास नेतृत्व है, कांग्रेस के पास एक विज़न है, एक सोच है और उस सोच को लेकर हम लोग चलेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग दिल्ली के अंदर सत्ता हासिल करेंगे और दिल्ली की जनता को एक बार फिर 15 साल की तरह ही एक स्वच्छ शासन देने में हम पूर्णतः पुरजोर हमारे पास इस बात का जो है नीतियां हैं और उस पुरजोर नीतियों को लेकर ही हम दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। इस नारे को लेकर हम जाएंगे और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता हमें समर्थन देगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनेगी। संख्याओं की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि संख्याओं की गणित में नहीं जाते। इतनी संख्या ज़रूर रहेगी कि हम लोग दिल्ली की जनता को एक शासन दे सकेंगे, हम सत्ता में आ सकेंगे। उसके लिए हमारे पास जो 35 की मिनिमम संख्या है हम उसको निश्चित तौर पर पार करेंगे और वो संख्या 35 से कहीं ज़्यादा होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर आखिरी प्रश्न, हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं,
डेट चेंज हुई, इलेक्शन कमीशन ने चेंज करी, उसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने हैं, कोई अन्य पार्टी नहीं दिख रही है। तो आपको क्या लगता है सर, 90 सीटें हैं वहाँ पर, कांग्रेस 10 साल से नहीं है, लेकिन इस बारी आपको क्या लग रहा है सर? निश्चित तौर पर इस बारी जनता ने ये संदेश दे दिया है और जिसकी बौखलाहट में ही प्रधानमंत्री ने और या चुनाव आयोग को इस बात की इन्होंने गुजारिश की कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ तारीखें उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया, हरियाणा की जनता ने, कि वो कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाली सत्ता की बागडोर सौंपना चाहती है और सौंपेगी, निश्चित तौर पर सौंपेगी। और हम लोग 60 से ज़्यादा सीटें हम लोग वहाँ जीत कर आ रहे हैं, जैसा कि वहाँ पर चुनाव क्या आज जो है हवा नज़र आ रही है, लोगों का जो मन बना हुआ है वो कांग्रेस को सत्ता में लाने का है। भाजपा बौखलाई हुई है, हताशा भाजपा के नेताओं में साफ नज़र आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के बड़े जमे हुए नेता छोड़ कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, अपना पार्टी छोड़ रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं। इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की नीतियों की तरफ जनता का और भाजपा नेताओं का भी जो है जुड़ाव कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के नेतृत्व के साथ हो रहा है। और इसी दम पर हम लोग जन समर्थन के साथ वहाँ 60 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम एक बड़ा अच्छा शासन, हम भाजपा में एक मजबूत सरकार देने के लिए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। AICC मेंबर, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आज हमारे साथ थे, इन्होंने बातें रखी हैं, हमारे लिए समय निकाला है।